गुड मॉर्निंग क्लास से स्टूडेंट आज हम यूनिट 5A पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी आप देखते होंगे कि एरोप्लेन डिस्कवर इन्वेंट हो गए हैं। तो एरोप्लेन के आने से आदमी का जो उड़ने का सपना था वो भी पूरा हो गया। तो पहले जब एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हॉट एयर बैलून का नहीं बने थे, तब आदमी लोग भी चिड़ियों को देख के उड़ने का सपना देखते थे। ठीक है, और सपनों देखते देखते उन्होंने आवश्यकताएं जब पड़ी तो उन्होंने प्लेन का आविष्कार किया। तो ये स्टोरी एक चाइना से है, चाइना की स्टोरी है जिसे रे ब्रैडबरी डगलस ने लिखा है और वो एक फिक्शनल है, काल्पनिक स्टोरी है। इसमें एक चाइना का एम्परर सुबह सुबह चाय पी रहा था, तो उसको उसके नौकर ने आके खबर दी कि मालिक एक आदमी उड़ रहा है। तो वो देखकर उसने उसको बुलाया। आगे क्या होता है हम स्टोरी में पढ़ेंगे। द स्टोरी का नाम है द फ्लाइंग मशीन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। For thousands of years, only birds flew, and all a man could do was standard beneath the vaulted heavens. Thousands of years, काफ़ी सालों तक सिर्फ बर्ड्स ही उड़ते थे और मैन जो था बस उनको देखता रहता था और उम्मीद करता था कि काश कि वो भी उड़ सके। Dreaming of one day taking to the skies as well, सपना देखता था कि एक दिन वो आसमान में भी उड़ेगा। From the earliest time there have been legends of men mounting flying devices or strapping birds like wings, stiffened clocks or other devices to themselves and attempting to fly, typically by jumping off a tower। और पहले ज़माने में बहुत सारा पढ़ा कि लोग पंख लगा के टावर से कूद जाते थे, पहाड़ से कूद जाते थे उड़ने के चक्कर में, अपने कपड़ों में भर भर के कुछ फुला करके या बलून ये लटका के वो उड़ते थे, कोशिश करते थे उड़ने का। द ग्रीक लीजेंड ऑफ डेंडलस एंड इकरस, इकरस की कहानी है कि उसको पंख मिला, मोम का पंख बनाया और सूरज के पास उड़ चला। क्योंकि उसका पंख मोम का था तो वो पंख पिघल गया और वो गिर गया नीचे। ठीक है, तो उसका एड़ी में मोच आ गया। तब से वो मतलब जब वो गिर गया तो उसे बहुत चोट लगी। तो ये स्टोरी ग्रीक की है। रीडर्स वन सच चाइनीज स्टोरी, आइए हम एक चाइनीज स्टोरी पढ़ते हैं ऐसे ही, जिसमें एक मैन फ्लाई करने का कोशिश करता है। In 400 AD, Emperor Yuan held his throne, अंडरलाइन करेंगे, by the Great Wall of China। 400 AD में एम्परर युआन जो थे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में राजा बने। एंड द लैंड वॉज ग्रीन विथ रेन, जो ज़मीन था वो हरी भरी थी और वहाँ बारिश लगातार अच्छे मात्रा में होती थी। रेडिंग इटसेल्फ टुवर्ड द हार्वेस्ट, और जो खेत थे अब वो कटने के कगार पे थे। एट पीस द पीपल इन हिज डोमिनियन, डोमिनियन अंडरलाइन करेंगे, वे नाइदर टू हैप्पी नॉट टू सैड, उनके राज्य में शांति थी और लोग ना ज़्यादा खुश थे और ना ही ज़्यादा दुखी थे, मतलब बीच बीच में थे। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द न्यू ईयर, एक बार नए साल के दूसरे महीने, ठीक है, मतलब फरवरी में पहला सप्ताह का पहला दिन, एम्परर युआन वाज सिपिंग, अंडरलाइन करेंगे, सिपिंग टी एंड फेनिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट अ वार्म ब्रिज when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles calling, "O emperor, emperor, a miracle"। ठीक है, तब वो सुबह सुबह चाय पी रहे थे
और अपने आप को पंखा से होंक रहे थे। तभी उनका एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, एम्परर एम्परर, मिरेकल हो गया, जादू है जादू, चमत्कार। अंडरलाइन करेंगे मिरेकल, उसका मतलब होता है चमत्कार। यस सेड द एम्परर वन, द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग। हाँ, चमत्कार तो है, आज की हवा जो है ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है, बीच में अच्छी चल रही है। नो नो अ मिरेकल, नहीं, यहाँ एम्पर का मतलब सम्राट होता है, शहंशाह। नो नो अ मिरेकल, नहीं, एक चमत्कार हुआ है। सेड द सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स नौकर, अंडरलाइन करेंगे सर्वेंट्स। बोविंग क्विकली, वो झुक करके बोलता है। एंड दिस टी इज़ गुड इन माई माउथ, श्योरली दिस इज़ अ मिरेकल। हाँ, जो मैं चाय पी रहा हूँ अच्छा बना है, ये भी चमत्कार हो सकता है। नो नो योर एक्सीलेंसी, अंडरलाइन करेंगे एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी मीन्स शहंशाह। लेट मी गेस देन, द सन हैज़ राइजन एंड न्यू डे इज़ अपॉन अस। तो क्या मेरा चाय भी टेस्टी है वो भी तुमको चमत्कार नहीं लग रहा है? अच्छा हवा चल रहा है वो भी चमत्कार नहीं लग रहा, तो अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा यही कहना है कि आज सन जो है नए साल में नया दिन में उगा है, इसलिए तुमको चमत्कार लग रहा है ना, कि सी जो है ब्लू हो गया है वो चमत्कार है। Then now is the finest of miracles. Excellency, a man is flying. तब वो नौकर से रुका नहीं गया, वो बोले, महाराज एक आदमी वो फ्लाई कर रहा है। What? The emperor stopped his fan. क्या? एम्पर जो है पंखा होकना बंद कर दिया। I saw him in the air. A man is flying with wings. मैंने उसे हवा में देखा, वो मैन जो है वो फ्लाई कर रहा है और पंख के साथ। I heard a voice call out of the sky, and when I looked up, there he was, a dragon in the heaven with a man in the mouth, a dragon of paper and bamboo, colored like a sun and the grass. मुझे कुछ आवाज़ आई, जब मैं ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एक ड्रैगन शेप का काइट है, पेपर से बना और बाँस से बना हुआ है। वो आदमी उसमें बैठ कर के उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। उसका कलर जो था वो सूर्य की तरह लाल था और वो ड्रैगन कलर लाल और हरा था। डू यू मीन अ मैन हैज़ बीन फ्लाइंग? व्हाट नॉनसेंस, तुम कहना चाहते हो कि एक मैन सच में फ्लाई हो रहा है, कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? It is early, said the emperor, and you have just wakened from a dream. अभी तुरंत सुबह सुबह हुआ है और तुम जरूर सपने से जगे होगे। It is early, but I have seen what I have seen. Come and you will see it too. हाँ, ये सुबह हुआ है पर मैंने वही देखा है जो आप सुन रहे हो। आप भी आइए और देखते हैं। Sit down with me here, said the emperor. Drink some tea. It must be a strange thing. If it is true to see a man fly, you must have time to think of it, even as I must have time to prepare myself for sight. पहले तो राजा को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा, ठीक है तुम बैठो, चाय पियो, मुझे थोड़ा समय दो, अगर ये सच में है तो मुझे थोड़ा समय दो अपने आप को समझाने के लिए कि ये सब सच हो रहा है। प्लीज़, सेड द सर्वेंट एट लास्ट, और ही विल बी गॉन। प्लीज़ आइए या फिर वो चला जाएगा। द एम्परर रोज थॉटफुली। नाउ यू मे शो मी व्हाट हैव यू सीन। एम्परर थोड़ी बार उठता है और बोलता, चलो दिखाओ तुमने क्या देखा। दे वॉक्ड इनटू द गार्डन, वो गार्डन में जाते हैं। एक्रोस अ मीडो ऑफ ग्रास, वहाँ घास बना, ये घास उगी हुई थी, वहाँ से निकलते हैं। ओवर अ स्मॉल ब्रिज, एक छोटे से पुल पे जाते हैं। थ्रू अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों के बीच से। अप अ टाइनी हिल। देयर, सेड द सर्वेंट, वहाँ देखिए ऊपर। द एम्परर लुक्ड इनटू द स्काई, and in the sky laughing, underline करेंगे laughing so high,
that you could hardly hear him laugh, was a man, and the man was clothed in bright papers and reed to make wings and beautiful yellow tail, and he was soaring, underline soaring means ऊपर उड़ना, and all like the largest bird in a universe of birds, एक बहुत ही विशाल पंछी, पंछियों से भी बड़ा, उसको लेकर के वो आदमी बहुत ऊंचा उड़ रहा था। लाइक अ न्यू ड्रैगन इन द लैंड ऑफ एशियन ड्रैगन, जैसे कि अभी अभी किसी ड्रैगन को पैदा किया गया, उसको उड़ना सीखा है, वैसे वो आदमी वो अपने द्वारा बनाए गए मशीन से उड़ रहा था। द मैन कॉल्ड डाउन टू देम इन द कूल winds ऑफ मॉर्निंग, I fly, the servant waved to him. Yes, yes, वो चिल्ला के बोला, मैं देखो मैं उड़ रहा हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ। तो वो सर्वेंट बोलता, हाँ हाँ तुम उड़ रहे हो। Emperor Yuan did not move. Instead he looked at the great wall of China, now taking shape in the farthest mist in green hills. That splendid, underline splendid, snake of stones, which withered with majesty across the entire land. He saw that wonderful wall which had protected them for a timeless time from the enemy attacks and underline करते जाएंगे attacks and preserved peace for uncountable years. He saw towns nestled, underline nestled to itself by a river and a road and a hill beginning to waken. एम्परर उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखता है, बस वो अपना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखता है, जिसने आज तक उसके और उसके राज्य को दुश्मनों के अटैक से बचाया। वो देखता है अपना प्रजा का घर, जहाँ पर अब लोग जगने लगे थे धीरे धीरे। टेल मी, ही सेड टू हिज सर्वेंट, अच्छा बताओ, उसने अपने नौकर से कहा। हैज़ एनीवन सीन दिस फ्लाइंग मैन, क्या और किसी ने इस आदमी को उड़ते हुए देखा है? आई एम द ओनली वन एक्सीलेंसी, सेड द सर्वेंट, स्माइलिंग एट द स्काई, वेविंग। द एम्परर वॉच्ड द हेवन another minute and then said, कॉल हिम डाउन टू मी। वो सर्वेंट से कहता, अच्छा बताओ किसी और ने इसे उड़ते हुए देखा है? तो कहता, नहीं सिर्फ मैंने ही देखा है। ठीक है, उसको नीचे बुलाओ, मेरे पास भेजो। हे, कम डाउन, द एम्परर विशेस टू सी यू, कॉल द सर्वेंट्स हैड कम टू इट्स शाउटिंग माउथ। वो अपने मुंह पास हाथों को रख के चिल्लाता है, ये आदमी नीचे आओ, एम्परर तुमको देखना चाहते हैं। तो आज स्टोरी यहीं तक, बाकी कल पढ़ेंगे। आपको जैसे जैसे ये बुक लेके आपको बैठना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वहाँ पर आपको पेंसिल लेके उसको उस लाइन को टच करना है, और सारा एक एक लाइन का वर्ड को समझना है, मीनिंग को, और जो अंडरलाइन करे हैं उसको अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स।